जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे, ये यक्ष प्रश्न बनकर राजनीतिक पार्टियां जो जम्मू कश्मीर की हैं उनको तंग कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आप अंदर खाते बात कीजिए तो वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होने की कोई संभावना नहीं है। कम से कम जो है जब देश में आम चुनाव होंगे उन चुनावों के साथ जम्मू कश्मीर की विधानसभा के लिए जो चुनावों की संभावना दूर दूर तक नहीं दिखती है। इसका बड़ा कारण अगर आप टटोलेंगे कि जिस तरह से केंद्र सरकार की पूरी पकड़ जम्मू कश्मीर के प्रशासन के ऊपर है, केंद्र सरकार को लगता है कि अगर जो है वो चुनाव हो जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं बनती तो जो पकड़ है ढीली पड़ जाएगी। तो फिर जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का आखिर केंद्र सरकार को क्या लाभ है? यही प्रश्न जो था वो जम्मू कश्मीर की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको परेशान कर रहा था और इसी परेशानी के कारण 13 राजनीतिक पार्टियां एकजुट हुई और दिल्ली पहुंच गई। आपको बताएं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो है उसमें जो नेशनल पार्टियों के साथ जो 13 पार्टियां जम्मू कश्मीर की थी या 13 पार्टियों के प्रतिनिधि थे जिनकी अगुवाई फारूक अब्दुल्ला कर रहे थे, उन्होंने राष्ट्रीय पार्टियों को बताया कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से अफसरशाही जो है वो हावी हो चुकी है और बहुत से जो टैक्स हैं वो इम्पोज किए जा रहे हैं जिसका अधिकार ब्यूरोक्रेसी को नहीं है। जम्मू कश्मीर में जो है डेमोक्रेटिक तरीके से जो सरकार आएगी, लोगों की सरकार होगी, उस सरकार को जो है वो अधिकार है कि कौन कौन से कानून जम्मू कश्मीर की जनता पर लगाए जाएं। आपको बता दें कि जो मुलाकात हुई उसमें शरद पवार, सीताराम येचुरी, टी.आर. भालू के साथ साथ जो अन्य राजनीतिक दल थे, जो राष्ट्रीय पार्टियां थी, उनके साथ मुलाकात हुई। उसके बाद जो था फारूक अब्दुल्ला की अगुवाई में जो 13 राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि थे वो इलेक्शन कमीशन के पास गए। बाकायदा उन्होंने मेमोरेंडम दिया और मेमोरेंडम में जो साइन थे वो राष्ट्रीय पार्टियां थी उनके भी थे, जिसमें जो था वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे, सीताराम येचुरी के साथ साथ शरद पवार और बहुत से जो नेता थे उनके साइन जो मेमोरेंडम में इलेक्शन कमीशन को दिए गए उस पर थे। जब उसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया पर्सन्स को जब जो है वो संबोधित किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन किया और उन्होंने बताया कि जो मुलाकात चुनाव आयोग के साथ हुई है और देश की राष्ट्रीय पार्टियों के साथ हुई है वो मुलाकात बहुत ही सही दिशा में गई है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि चुनाव आयोग ने जो है वो आश्वासन दिया है कि जो डीलिमिटेशन का काम था या इलेक्ट्रोल्स की रिवीजन का काम था वो नवंबर में जो है वो ख़त्म हो चुका है और जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर में चुनावों के लिए जो है वो रास्ता साफ कर दिया जाएगा और सही समय पर जो है जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। अब सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर में सही समय कौन सा है चुनाव कराने का। इसके साथ साथ जो है जब प्रेस को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो है वो डेमोक्रेटिक सरकार का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 4 साल से जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक सरकार नहीं है और जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी जो है वो कानून थोप रही है जम्मू कश्मीर पे और जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जो रिक्रूटमेंट है उसकी भी बात की गई कि जम्मू कश्मीर का जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनावों से लोगों की समस्याएं हल नहीं हो सकती। जो है कम से कम जम्मू कश्मीर में जब असेंबली चुनाव होंगे तो उसके बाद जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो ही तय करें या लोगों के द्वारा जो प्रतिनिधि जम्मू कश्मीर में असेंबली में भेजे गए हैं वो तय करें कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से जो हैं वो कानून आगे लागू करने हैं। इसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जो स्टेटहुड की मांग उनकी बहुत पुरानी है, इस मांग को लेकर भी जो है वो राष्ट्रीय पार्टियों के साथ मंथन किया गया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उन्होंने आश्वासन दिया कि जो मई महीने में जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो जम्मू कश्मीर में आएंगी, राष्ट्रीय पार्टियों के नेता जम्मू कश्मीर में आएंगे और वो लोगों की समस्याएं जो हैं वो सुनेंगे और उन समस्याओं को जो है वो पार्लियामेंट में उठाएंगे। अब सवाल ये बन रहा है कि क्या जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हैं वो अक्टूबर या नवंबर महीने में करवा दिए जाएंगे या पार्लियामेंट के साथ जम्मू कश्मीर में चुनाव जो हैं वो करवाएंगे, क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो लामबंद हुई हैं उसको देखकर लगता है कि जम्मू कश्मीर की जो पार्टियां हैं वो केंद्र सरकार पर
प्रेशर टैक्टिक्स के तहत जो है वो ये काम कर रही हैं, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर की पार्टियां हैं उनको लगने लगा है कि शायद जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार जो है वो चुनाव कराने के इंटरेस्ट में नहीं है, इसलिए जम्मू कश्मीर की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो हलचल उनके अंदर पैदा हुई है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से कांग्रेस की तरफ से भी जो है प्रतिनिधि थे, उसके बाद पीडीपी, पैंथर पार्टी, अवामी जो है वो अवामी पार्टी है उसकी तरफ से प्रतिनिधि थे, आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि थे, तो बहुत सी जो और जम्मू कश्मीर की पार्टियां हैं उनके प्रतिनिधि शामिल थे और उन्होंने एक आवाज़ में कहा है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को बिना देर किए जल्दी से जल्दी करवाया जाए। अब आने वाले समय में देखते हैं कि क्या जो है जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन अक्टूबर नवंबर महीने में कराने में इंटरेस्ट है, या जो है केंद्र सरकार कोई सिक्योरिटी का हवाला देकर जम्मू कश्मीर में चुनाव टाल सकती है। अगर आप देखा जाए तो जो रिविजन्स है वो जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है। डिलिमिटेशन कमीशन की जो इलेक्ट्रोल्स की रिवीजन होनी थी वो भी पूरी हो चुकी है, डिलिमिटेशन कमीशन का जो प्रोसेस है वो भी पूरा हो चुका है। तो आखिर चुनावों को टाला क्यों जा रहा है जम्मू कश्मीर में? क्या एक योजना के तहत चुनावों को टाला जा रहा है कि पहले जो है वो चीज़ों को ठीक कर दिया जाए तो उसके बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो? आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से एक जो बयान था उस पर अगर गौर करेंगे तो उन्होंने साफ कहा था कि जो जम्मू कश्मीर में पहले सरकारें नहीं हैं उन्होंने जो नौकरियां बांटी हैं, जो दहशतगर्दों के परिवारों को नौकरियां दी हैं, उसके कारण जम्मू कश्मीर में प्रशासन चलाना मुश्किल हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि क्या जम्मू कश्मीर में जो अभी का प्रशासन है वो चीज़ों को साफ़ करना चाहता है, क्या वो उन स्थितियों को साफ़ करना चाहता है जो जम्मू कश्मीर में कई अरसे से चली आ रही हैं। तो ये सब सवाल हैं जो मुंह बाहे खड़े हैं कि जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव आखिर होंगे कब। जुड़े रहें हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।